हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रल्स में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम सॉल्व किए थे। जो रिडक्शन फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है, आज क्वेश्चन नंबर 5 रिडक्शन फार्मूला ही सॉल्व करने जा रहे हैं। रिडक्शन फार्मूला फॉर ए है इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n x dx, बी है cot टू द पावर n x dx। ये 2012 में आया हुआ है। ये ए जो है नंबर ए 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखिए कैसे इसको सॉल्यूशन करेंगे। पहले तो ए करेंगे। लेट आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n x dx, यही है हमारा। अब इसको क्या करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2 x इंटू 10 स्क्वायर x dx। n माइनस 2 इसलिए किए हैं कि 10 स्क्वायर का हम ये करेंगे, ब्रेक कर सकते हैं। 10 का नहीं, 10 स्क्वायर का, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इसको हम ब्रेक करके उसके बाद निकाल सकते हैं। इंटीग्रेशन इसका निकल सकता है, इसीलिए इस तरह से करते हैं। तो ये देखिए, ये इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन सहित, ये हो जाएगा 10 n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर x dx। ये पूरा मल्टीप्लाई होगा dx के साथ, इंटीग्रेशन सहित इसका और dx का ये मल्टीप्लाई होगा इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से। तो ये हो जाएगा इतना, माइनस हो जाएगा ये, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2 x dx। क्लियर है। अब इसका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पुट t इक्वल्स टू 10x, पुटिंग करेंगे t इक्वल्स टू 10x, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या किससे करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ये dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू d10x बाई डी एक्स। यही हो जाएगा dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x। 10x का क्या होता है फार्मूला, डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यानी dt इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसको dx से मल्टीप्लाई कर dx हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर x dx की जगह पर क्या दे देंगे हम, ये इसका सेक स्क्वायर x dx के जगह पर dt दे देंगे, और यहाँ t टू द पावर n माइनस 2। तो इसका इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2x इंटू सेक स्क्वायर x dx। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर n माइनस 2 एंड dt। सेक स्क्वायर x dx के जगह पर क्या देंगे, dt। इसी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू t n माइनस 2 प्लस 1 बाय n माइनस 2 प्लस 1, ये आ जाएगा। दिस इज कस्ट, ये आ जाएगा हमको t n माइनस 1, माइनस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 1, और नीचे आ जाएगा n माइनस 1। देयरफॉर आई एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर n माइनस 2 x सेक स्क्वायर x dx
माइनस इसके बदले माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू दी पावर n माइनस 2 x dx, यही चीज़ लिखाएगा। किसका माने थे 10 टू दी पावर n माइनस 1 x बाय n माइनस 1। इसके बदले में तो लिख सकते हैं हम, इसके बदले में लिखेंगे क्या 10 टू दी पावर n माइनस 1 x बाय n माइनस 1 अब माइनस i n माइनस 2, यही हो गया। देयरफॉर i n इक्वल्स टू, यही हो गया इंटीग्रल। यही चीज़ लिखेंगे which is required reduction formula, which is required reduction formula, ये फार्मूला हो गया। अब आते हैं सो सिंपल, ज़्यादा भारी नहीं था। बी पर क्वेश्चन नंबर बी क्या है, लेट i n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cot टू द पावर n x dx। दिस इक्वल्स टू, इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इसका उसी तरह से सेम मेथड है, n माइनस 2 कीजिए x इंटू कॉट स्क्वायर x कर सकते हैं इसको, -2 यहाँ भी किए, और बेस सेम रहता है तो क्या होता है n माइनस 2 प्लस 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेम एक ही बात पड़ा, कॉट टू द पावर n ही पड़ा। अपनी सुविधा के लिए हम इसको ये कर दिए हैं। अब दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई दैट i n इक्वल्स टू, इसको हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टू द पावर n माइनस 2x इंटू ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। फिर उसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, पूरे को इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक, यानी इसको और इसको सहित इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे साथ होगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट n माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cot n माइनस 2x dx, यही आएगा। यानी i n इक्वल्स टू क्या आया हमको, i n इक्वल्स टू क्या आया है, cot इंटीग्रेशन ऑफ cot n माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर x dx माइनस क्या आया, इंटीग्रेशन ऑफ cot n माइनस 2x dx, यही आया था। अब क्या करेंगे, पुट t इक्वल्स टू cot x, डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू d cot x बाय डी एक्स, यही हो जाएगा हमारा dt बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, इसका होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x, यही, और देयरफॉर dt इक्वल्स टू माइनस dt, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस dt इधर आ जाएगा, माइनस dt इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर x dx हो जाएगा। अब यहाँ पुट करेंगे, देयरफॉर i n इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस यहाँ डायरेक्ट करेंगे t टू दी पावर n माइनस 2, और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x dx की जगह पर लिखेंगे माइनस dt
और माइनस इसका लिख सकते हैं in-2। कॉट पर पावर कितना है n-2, तो in-2 लिख सकते हैं। यही हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t⁻n-2 dt माइनस in-2। यही आ जाएगा माइनस x n पर है n-2 और +1 और n-2 +1 माइनस in-2। यही हो जाएगा माइनस t⁻n-1 बाय n-1 माइनस in-2। दिस इज कस टू क्या हो जाएगा माइनस in t टू दी पावर कितना है n-1, तो t के बदले में क्या लिखेंगे कॉट n-1x बाय n-1 माइनस in-2। देयरफॉर in इजकल्स टू हो गया माइनस कॉट टू दी पावर n-1x बाय n-1 माइनस in-2। यही हो गया रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला which is required reduction फार्मूला। क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये दोनों बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है रिडक्शन फार्मूला फॉर ए है इंटीग्रेशन ऑफ sec टू दी पावर nx dx, ये भी इम्पोर्टेंट है। बी है, ये भी इम्पोर्टेंट 2011 में पूछा हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec nx dx। अब देखते हैं दोनों, या इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन, और में ऑब्टेन बी का ही है, और बी का और है ऑब्टेन ए रिडक्शन फार्मूला फॉर in इजकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec nx dx and use it to evaluate and use it to evaluate I3 निकालने का कह रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है। तब इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से है। ए है सॉल्यूशन ऑफ ए का सॉल्यूशन है। देखते हैं क्या है ए का सॉल्यूशन। ये लेट in इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sec टू दी पावर nx dx, यही है। दिस इज इक्वल्स टू, इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू sec n-2x इंटू sec स्क्वायर x dx। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि sec n-2 की है, यहाँ 2 से
सेक स्क्वायर सेक पर पावर 2 भी है, तो दोनों सेक सेक बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर जुड़ता है तो n-2 और +2, तो 2 2 तो कैंसिल हो जाएगा, सेक टू पावर n ही रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, टेकिंग इंटीग्रेशन by parts, we have in is equals to क्या हो जाएगा, किसको कांस्टेंट करेंगे, u इंटू वी के फॉर्म में है तो इसको कांस्टेंट करते हैं, सेक n-2x को कांस्टेंट किया, सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट करेंगे माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी सेक n-2x किसके रिस्पेक्ट में होगा, जिस पर पावर है, किस पर पावर है, सेक पर पावर है, तो सेक पर पावर n-2 है तो डी सेक एक्स करिए इंटू डी सेक एक्स बाय डी एक्स, यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, जो कांस्टेंट करेंगे उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का भी इंटीग्रेशन होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x dx, 10x dx हो गया सेक स्क्वायर का। अब हम इसका फिर डिफरेंशिएशन का लिखेंगे नेक्स्ट पेज में, अब क्या है इसका कि in इज इक्वल्स टू सेक टू द पावर n-2x इंटू इंटीग्रेशन उसका सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x माइनस डिफ्रेंशिएशन उसका हो जाएगा dxn पर है n-2 n इंटू सेक पर पावर कितना हो जाएगा, सेक पर पावर n-2 और -1 तो n-3x हो जाएगा, और डी सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x, और इंटीग्रेशन का ये 10x लिखाएगा इंटू 10x dx, क्लियर है, ये हो गया। अब इसको in इक्वल्स टू ही रहेगा, ये दिस इक्वल्स टू सेक टू द पावर n-2x इंटू 10x माइनस n-2 बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म है, n-2 बाहर कर लीजिए, और इसका क्या हो जाएगा, सेक यहाँ बेस सेम है, ये सेक है ये सेक, बेस सेम है तो ये पावर 1 है तो n-3 या +1 क्या हो जाएगा n-2, सेक पर पावर क्या हो जाएगा, सेक पर पावर n-2x, और ये 10x इंटू 10x क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स dx, ये n-2 बाहर कर लिए, n-2 ये बाहर हो गया, और सेक टू द पावर n-3 है तो n-3, और यहाँ सेक पर पावर 1 है तो क्या हो जाएगा n-3 या +1 तो n-2 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 10x इंटू 10x 10 स्क्वायर एक्स dx, क्लियर है। अब आइए इसको क्या करते हैं, in इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा सेक टू द पावर n-2x इंटू 10x माइनस n-2 इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू द पावर n-2x, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। फिर आप उसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको, ये पूरे को यहाँ से यहाँ या dx लेकर के
इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही आ जाएगा हमारा sec टू दी पावर n-2x इंटू 10x, ये in इजकल्स टू है, in इजकल्स टू, यहाँ भी दे दीजिए in, माइनस n-2 इंटीग्रेशन सेक टू दी पावर क्या हो जाएगा, n-2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों बेस सेम है तो n-2 और +2 क्या हो जाएगा, n-2 और ये +2, ये n-2 है और +2 क्या हो जाएगा, 2 कैंसिल, तो सेक पर पावर कितना हो जाएगा n x, ये dx के साथ रहेगा dx। अब ये माइनस, हम माइनस क्या हो जाएगा प्लस n-2 और इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू दी पावर n-2x dx हो गया। अब फिर इसको क्या करेंगे, in इजकल्स टू सेक टू दी पावर n-2x इंटू 10x माइनस n-2, ये किसके बराबर है, ये है in के बराबर है, in इतना ही निकालना था, सेक टू दी पावर n x dx in हो गया, अब प्लस n-2 और ये हो जाएगा in-2, क्लियर है, ये n-2 पावर है तो इसलिए in-2 हो गया। अब इसको इधर कर लीजिए, in प्लस n-2 in इजिकल्स टू क्या हो गया, सेक टू दी पावर क्या हो गया, सेक टू दी पावर n-2x इंटू 10x माइनस प्लस, ये माइनस वाला तो उधर चला गया, प्लस n-2 इंटू in-2। अब इसमें से in कॉमन आ जाएगा, तो in कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट in इजकल्स टू क्या हो जाएगा, in कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 + n-2 इज इक्वल्स टू सेक टू दी पावर n-2x इंटू 10x प्लस n-2 in-2। अब यही क्या हो जाएगा, -2 है या +1, क्या हो जाएगा n-1, दिस इज इक्वल्स टू in है, in n-1 इज इक्वल्स टू सेक टू दी पावर n-2x इंटू 10x प्लस n-2 in-2, n-1 से सब में डिवाइड कर दीजिए, इसमें सब में डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा in, देयरफॉर in इजकल्स टू, डिवाइड कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, दिस इजकल्स टू सेक टू दी पावर n-2x इंटू 10x बाय, डिवाइड कर रहे हैं किससे, n-1 से, प्लस इसमें भी n-2 और बाय n-1 से डिवाइड कर रहे हैं in-2। यही हमारा क्या हो गया, रिडक्शन फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ, यही हो जाएगा देयरफॉर, लिख देंगे इसका, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू दी पावर n(x) dx, दिस इज इक्वल्स टू सेक n-2x इंटू 10x बाय n-1 प्लस n-2 बाय n-1 इंटीग्रेशन ऑफ सेक टू दी पावर n-2x dx। यही हो गया डिजायर्ड रिडक्शन फार्मूला, which is desired
रिडक्शन फार्मूला। क्लियर है। अब आते हैं बी पर, क्वेश्चन नंबर बी। ये 2011 में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट भी है, वो भी इम्पोर्टेंट था। लेट लिखेंगे, लेट आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एन एक्स डी एक्स। इसी को लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू आई एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एन माइनस 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब क्या करेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। टेकिंग, दो वेरिएबल है, टेकिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वी गेट, कौन कांस्टेंट करेंगे, आई एन इजकल्स टू कांस्टेंट इसको करेंगे कॉसेक एन माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी कॉसेक एन माइनस 2x किसके रिस्पेक्ट में, कॉसेक के रिस्पेक्ट में, डी कॉसेक एक्स इंटू डी कॉसेक एक्स बाय डी एक्स। ये हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स डी एक्स, माइनस कॉट एक्स डी एक्स हो गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसी को हम लिखेंगे क्या, दिस इज इक्वल्स टू, माइनस पहले लिख देते हैं, इसका माइनस हैगा, माइनस कॉट एक्स, तो कॉसेक एन माइनस 2x इंटू कॉट एक्स माइनस, ये माइनस अब माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, अभी माइनस करने की ज़रूरत नहीं, माइनस रहने दीजिए, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी एक्स एन बाई डी एक्स के फॉर्मूला पर, तो एन माइनस 2 इंटू कॉसेक एन माइनस 3 कीजिए, एन माइनस 2 और माइनस 1, तो क्या एन माइनस 3, ये हो जाएगा एन माइनस 3, ये हो जाएगा, कॉसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और यहाँ पे है माइनस कॉट एक्स डी एक्स, माइनस कॉट एक्स डी एक्स, ये हो गया। अब इसको फिर लिखेंगे, दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एन माइनस 2x इंटू कॉट एक्स, और एन माइनस 2 बाहर कर लेते हैं, माइनस एन माइनस 2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन, अब यहाँ ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये कॉसेक एक्स इसमें कॉसेक दोनों बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 3 या प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, दोनों बेस सेम है तो पावर जुटेगा, इस पर कितना पावर है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 पावर है, तो एन माइनस 3 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, एन माइनस 2, तो यानी यहाँ लिखेंगे कॉसेक एन माइनस 2x, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है। अब यही आई एन इजकल्स टू माइनस कॉसेक एन माइनस 2x इंटू कॉट एक्स माइनस एन माइनस 2
इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक n माइनस 2x इंटू, ये होता है कॉट स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर एक्स -1 फार्मूला होता है। अब फिर उसी तरह से करेंगे मल्टीप्लाई, मेथड सबका एक ही है। यहाँ देखिए, ये इसको और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे और फिर इससे अलग अलग करेंगे मल्टीप्लाई, तो तब लिखेंगे आई एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक n माइनस 2x इंटू कॉट एक्स माइनस n माइनस 2 इंटीग्रेशन, अब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉसेक स्क्वायर एक्स से, तो बेस सेम है, ये बेस कॉसेक एक्स, ये भी कॉसेक एक्स है, तो इस पर पावर n माइनस 2 है, इस पर पावर 2 है, तो दोनों पावर जुटेगा तो क्या होगा, n माइनस 2 और प्लस 2, तो -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक टू दी पावर क्या बचेगा, n x आइए dx। फिर अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, ये माइनस है बाहर में, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस प्लस n माइनस 2 और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक n माइनस 2x dx, ये हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है, किसके बराबर है, ये आई के बराबर है, तो ये आई एन इजकल्स टू माइनस कॉसेक n माइनस 2x इंटू कॉट एक्स माइनस n माइनस 2 और इंटू आई एन लिख दीजिए इसके बदले में, क्योंकि आई एन यही है, अब प्लस n माइनस 2 और ये हो जाएगा आई n माइनस 2 हो जाएगा। अब इसको ये आई एन इधर चला आएगा, ये आई एन, नाउ दिस इज इक्वल्स टू आई, दिस इम्प्लाई दैट आई एन, और ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस n माइनस 2 इंटू आई एन, दिस इज इक्वल्स टू माइनस, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक पर पावर कितना, n माइनस 2x इंटू कॉट एक्स प्लस n माइनस 2 आई n माइनस 2, इतना ही आया। अब फिर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन कौन चीज़ लेंगे, आई एन को कॉमन लेंगे, आई एन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, आई एन बचेगा 1 प्लस n माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक n माइनस 2x इंटू कॉट एक्स प्लस n माइनस 2 आई n माइनस 2, क्लियर है। अब ये 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट होगा तो n माइनस 1 बचेगा, और दिस इम्प्लाई दैट आई एन इंटू n माइनस 1 में से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 बचेगा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक n माइनस 2x इंटू कॉट एक्स प्लस n माइनस 2 आई n माइनस 2, देयर ये n आई n होगा ये, देयर फोर आई एन इज इक्वल्स टू n माइनस 1 से डिवाइड कर दीजिए दोनों ओर, तो क्या होगा, माइनस कॉसेक n माइनस 2x इंटू कॉट एक्स बाय n माइनस 1 से डिवाइड कर देती है, ख़त्म हो गया तो आई एन बचा, यहाँ प्लस
n माइनस टू बाय n माइनस वन आई n माइनस टू। लिखेंगे देयरफॉर आई एन इजकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cosec to the power n x dx, this is equals to minus cosec n minus 2x into cot x by n minus 1 plus n minus 2 by n minus 1 integration of cosec n minus 2x dx। इसी को शॉर्टकट में इस तरह से लिखते हैं, इसको इस तरह से। यही हो गया हमारा रिक्वायर्ड या डिजायर्ड which is required रिडक्शन फार्मूला। क्लियर है? अब हमको क्या निकालना है? क्वेश्चन में दिया हो ऑब्टेन I3 निकालना है। नाउ I3 इजकल्स टू, ये हो जाएगा यानी कॉसेक क्यूब एक्स डी एक्स। I3 आई एन इतना है तो I3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस कॉसेक 3 माइनस 2 एक्स कॉट एक्स, जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 3 पुट करेंगे, बाय 3 माइनस 1 प्लस 3 माइनस 2 बाय 3 माइनस 1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक 3 माइनस 2x dx। यही चीज़ हो जाएगा क्या? माइनस 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, यानी कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाय 3 माइनस 1 बाय 2, अब प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 अब बाय 2 1 बाय 2, यानी इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। यही होता है। दिस इज इक्वल्स टू माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स बाय 2 प्लस हाफ, इसका होता है फार्मूला लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। यही हो जाएगा आंसर। देयरफॉर I3 इज कस्ट, यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर I3 इज कस्ट, यही आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर था 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में है, ये 2017 में आया हुआ है। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to π/6 cos to the power 4 3x into sin square 6x dx
using reduction formula. रिडक्शन फार्मूला, ये क्वेश्चन है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। we know that क्या होता है, साइन 3x इसका टू होता है 2 साइन 3x यानी 2x यानी 2 साइन 3x यानी साइन 2x क्या था, 2 साइन x इंटू कॉस x। तो 3x साइन 2 थीटा होता है, यानी साइन 2 थीटा अगर होता है तो 2 साइन थीटा इंटू, मान लीजिए इसको 3x को थीटा, तो 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x। मान लीजिए कि 3x क्या है, थीटा है, साइन 2 थीटा क्या हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर 3 दे देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6x हो गया, यानी साइन 6x। अब इसी को साइन स्क्वायर 6x दोनों ओर स्क्वायरिंग कर देंगे तो यही हो जाएगा 2 2 जा 4 साइन स्क्वायर 3x इंटू कॉस स्क्वायर 3x हो जाएगा। क्लियर है। अब हमको साइन स्क्वायर 6x के जगह पर ये सब पुट कर देंगे हम। क्लियर है। देयरफॉर लिखेंगे नाउ I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 cos to the power 4 3x इंटू साइन स्क्वायर 6x dx। दिस इज इक्वल्स टू, यही हो जाएगा हमारा 4, इसको हम इसी के बदले में लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/6 cos to the power 4 3x। इसके बदले में क्या लिखेंगे, 4 साइन स्क्वायर 3x इंटू कॉस स्क्वायर 3x dx। यही चीज़ लिखाएगा। 4 बाहर कर लेते हैं, 4 बाहर कर लिया और ये इसको 0 to π/6 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3x, 4 बाहर कर लिए, साइन स्क्वायर 3x इंटू कॉस कितना हो जाएगा, 4 है या 2 है, कॉस पर पावर 4 3x। सब एक एंगल सबका एक हो गया, इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं dx। अब करेंगे पुट 3x इक्वल्स टू थीटा। ठीक है। अब 3dx/dx, x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/dx d/dx यही चीज़ आ जाएगा क्या, यही हो जाएगा हमारा d/dx हो गया। दिस इम्प्लाई दैट, और 3dx/dx 1 हो गया इज इक्वल्स टू d/dx, और dx इक्वल्स टू d/3, dx इक्वल्स टू d/3 हो गया। अब क्या करेंगे, लिमिट चेंज करना होगा। लिमिट व्हेन x इक्वल्स टू 0 क्या था, ये पुट किए थे 3x इक्वल्स टू थीटा, वो सब लिमिट था x का। x इक्वल्स टू 0 तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू 0। व्हेन x इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू π/6 तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल्स टू
π/2 हो जाएगा, कटेगा ना। π/6 यहाँ रखिएगा तो 3 2 जा 6, तो π/2 हो जाएगा थीटा। तो दोनों का लिमिट चेंज हो गया। तो देयरफॉर आई इजकल्स टू क्या हो जाएगा, 4 इंटीग्रेशन 0 टू क्या हो जाएगा, ये 3 d/3 है, तो यहाँ 4/3 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, 3x की जगह पर sin स्क्वायर थीटा इंटू cos टू दी पावर 6 थीटा d थीटा, यानी d/3, ये हो जाएगा 0 टू π/2। सारा का चेंज कर दिए। अब हमारा ये फार्मूला पर आ गया। वी नो डैट इंटीग्रेशन 0 टू π/2 sin टू दी पावर mx इंटू कॉस टू दी पावर nx, दिस इज इक्वल टू क्या होता है, m-1 m-3 डॉट डॉट डॉट, फिर n-1 n-3 डॉट 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 बाय होता है m प्लस n, और फिर क्या होता है m प्लस n-2 m प्लस n-4 डॉट 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 इंटू π/2 इफ m इजकल्स टू n इजकल्स टू इवन नंबर, यानी दोनों m और n इवन नंबर होगा, तब हेयर m इजकल्स टू 2 एंड n इजकल्स टू 6 which is even number, therefore I is equals to 4/3 इंटू कितना हो जाएगा m-1, यानी 2-1, अब नहीं होगा, फिर हो जाएगा n-1, n यानी 6-1 और 6-3 और 6-5 बाय m प्लस n, यानी 2 + 6 2 + 6 - 2 2 + 6 - 4 2 + 6 2 + 6 - 6, अब उसके बाद नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 6 to 8 ही होता है टोटल, इंटू π/2 इतना आ गया। हमको इसी फार्मूला पर सेट कर दिए। अब ये हो गया, क्योंकि यूजिंग रिडक्शन फार्मूला कह रहा था, इसलिए इसी के अनुसार हमको बनाना है, बनाना पड़ेगा। 2 - 1 1 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 बाय हो गया 8 इंटू ये 2 2 कैंसिल 6 इंटू ये हो गया 8 में से 4 इंटू 6 कैंसिल इंटू 2 इंटू π/2, इवन नंबर है इसलिए π/2, तो कितना होगा, कटेगा ना, ये 3 कैंसिल, ये 4 कैंसिल, अब क्या बचा, अब नहीं कुछ, तो ये हो गया 5π, ऊपर में हो गया 5π 96, 2 2 जा 4 4 6 जा 24 24 8 जा 192, इंटू 2 96 192, यही आंसर हो जाएगा, 5π/ 192, यही आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8।
ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको हम बनाएंगे। इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 1 x स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x dx। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो बनेगा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब रहेगा, वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में आने ही वाला होगा। इसीलिए इस सब पर ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन हम बनाएंगे उस सब पर ध्यान देंगे और नोट करते चले जाएंगे, तो आपको आगे चल कर के प्रैक्टिस भी होगा और फ़ायदा भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।